हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेटा नितिन भारद्वाज क्लासेस में। तो आइए बात करते हैं एक और नए टॉपिक की। हाँ, बीसीआर के एक और प्यारे टॉपिक की बेटा, बेहतरीन टॉपिक की। टॉपिक का नाम तो देख लो ध्यान से, दिल खुश हो जाएगा बेटा। टॉपिक का नाम क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ग्रामेटिकल पार्ट। एज यू ऑल नो, आप सब लोगों ने सुना है कि सर बीसीआर के पार्ट में इंग्लिश वाला टॉपिक है। बट कैन यू प्लीज टेल मी, क्या ये इंग्लिश वाला पार्ट? सर बार बार एक बात मत रिपीट करो, टॉपिक पे बात करो। तो ठीक है, बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपने ग्रामेटिकल पार्ट को लेके। आपके सिलेबस में ग्रामेटिकल पार्ट ऐड ऑन किया गया, जिसमें से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं बेटा कि क्या कुछ यहां पर ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। वन बाय वन हम अपने पार्ट को कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ यूनिट, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बातें कुछ ऐसी हैं बेटा, ग्रामेटिकल पोर्शन में आईसीआई ने सिर्फ उसी ग्रामेटिकल पार्ट को डाला है, ऐड ऑन किया है, जो आपके स्पोकन इंग्लिश वाले, स्पीकिंग वाले पार्ट को अच्छा कर सके, मतलब इंग्लिश स्पोकन पार्ट को अच्छा कर सके। तो कहने का मतलब, आपकी सिलेबस की जो स्टार्टिंग हो रही है वो आपके पास में बाकी पार्ट से शुरू ना होके शुरू हो रहा है किससे? फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। तो इनिशियली हम बात स्टार्ट करेंगे अपने पास में फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस से, फिर वन बाय वन इसमें आगे बढ़ेंगे और अपने पास ग्रामेटिकल पार्ट को कवर अप करेंगे। तो मेनली साथ साथ मैं आपको यह भी बताता रहूंगा कि किस में से कौन सा क्वेश्चन बनता है और किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस की। तो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे क्या सर, क्या हम इन सबको पढ़ने वाले हैं? हाँ, हम वन बाय वन इस सबको पढ़ने वाले हैं बेटा। बट हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेज की, कि फ्रेज क्या है, फिर हम बात करेंगे क्लोज क्या है, फिर हम बात करेंगे सेंटेंस मेकिंग की। लिसन टू मी, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने को लेके। आपसे एग्जामिनर ये पूछने वाला नहीं है कि सेंटेंस बना के दिखाओ, नो, ऐसा नहीं आएगा। सेंटेंस को पहचानने को लेके क्वेश्चन बनता है आपके पास में, आइडेंटिफिकेशन को लेके बनता है। तो हमारा मेन टारगेट क्लास का उसी के ऊपर रहने वाला है। आइए बात करते हैं। ऐसे हमारी वॉइस का पार्ट, स्पीच का पार्ट हम सब पढ़ने वाले हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। स्टार्टिंग कर रहे हैं फ्रेज की बात से। तो फ्रेज की डेफिनेशन जो पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? हैव अ लुक ऑन दिस, क्या लिखा हुआ है, फिर टाइप पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सर सर सर, टॉपिक है फ्रेज, जान लीजिए फ्रेज क्या होता है। आइए बात करते हैं। फ्रेज का मतलब पढ़ते हैं, ए ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स फंक्शनिंग एज ए मीनिंगफुल यूनिट विद इन सेंटेंस और क्लोज। सिंपल सी बात, कह रहा किसी सेंटेंस में या किसी क्लोज के अंदर, प्लीज बात को ध्यान से सुनने बोलने वाला हूं, किसी सेंटेंस के अंदर या किसी क्लोज के अंदर, क्लोज की बात हम आगे करेंगे, किसी सेंटेंस या क्लोज के अंदर हमारे पास में दो या दो से ज्यादा वर्ड जो वहां पर एज ए रोल प्ले, क्या रोल प्ले करते हैं? उस सेंटेंस को एक प्रॉपर मीनिंग देने वाला रोल प्ले करते हैं, उसे फ्रेज कहा जाता है। सर मतलब समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। एग्जांपल के लिए बेटा लिसन टू मी, आप चेक कर पा रहे हैं? द टीनी माउस, द टीनी माउस एग्जांपल, मैं मतलब स्मॉल वन, द बिग वन, बिग, स्मॉल, टीनी, ये क्या है? सर आपके पास फ्रेज को डिवाइड किया गया है आपके पास में 5 पार्ट में, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज। सिंपल सी बात सर, हम बात करने वाले हैं सर आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस की। तो पहले हम जानते हैं कि फ्रेज होता क्या है। सर इसे नोट करना है? नहीं बेटा, इसको आगे नोट करना है, यहां से नोट नहीं करना आप लोगों ने। तो बात करते हैं, एक बात नीचे लिखी है भैया, क्या आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ओ आर द 3 स्ट्रक्चरल यूनिट्स दैट क्रिएट मीनिंग इन अ लैंग्वेज। इन शॉर्ट, आप जब भी कोई लैंग्वेज बोलते हैं अपने, हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो पॉइंट यहां पे आता है फ्रेज, क्लोज और आपके पास सेंटेंस। ये वो 3 स्ट्रक्चरल पार्ट हैं जो आपके पास में आपकी लैंग्वेज को एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। और उसी लैंग्वेज में, उसी सेंटेंस मेकिंग के पार्ट के अंदर फ्रेज सबसे पहला पार्ट बनता है। हम सीखने का पॉइंट है कि हम बात करने वाले हैं इसी के रिगार्डिंग। आइए बात करते हैं क्या टॉपिक है। तो हैव अ लुक एट दिस, स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेज के साथ में, फ्रेज क्या होता है, और वन बाय वन इसके एग्जांपल भी हम समझने वाले हैं। देखिए ध्यान से बेटा, पॉइंट क्या है, रीडिंग करना। फ्रेज का मतलब, हमारा फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं कौन सा? फ्रेज को लेके। तो फ्रेज क्या होता है? लिखा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस। जरा सिंपल सी बात सर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का ग्रुप, जो सिंपल सी बात आपके लिए वो जो सेंस तो निकलता है, ऐसा नहीं है आप फ्रेज की सेंस नहीं, एग्जांपल से समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहे हो आप। एक बात देखो ध्यान से, नीचे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। एग्जांपल, इन द नॉर्थ, फ्रॉम द हिल्स, ए येलो ड्रेस एट द कार्निवल। ये एग्जांपल मैं बोलूं, इन द कॉर्नर, I can write it as in the corner, on the table, on the table, remember in the book या in the notebook। ये भी क्या है सर? in the book, in the corner, on the table, in the note, what is this? आप चेक कर पा रहे हैं कि इससे एक सेंस तो निकल रहा है, लेकिन ये प्रॉपर कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे आपको। एग्जांपल बोलूं, इन द कॉर्नर, कॉर्नर में क्या? कॉर्नर में क्या? तो सिंपल सी बात, आपको ये नहीं पता ना क्या चीज,
तो कहने का मतलब अगर इस पार्ट को यूज किया जाएगा तो सेंटेंस को बनाने के टाइम में यूज किया जाएगा एट द एंड, स्टार्टिंग में लास्ट में उसको यूज किया जाएगा। बात हम वहां पे करेंगे हमारे पास में फ्रेज का पार्ट कहां कहां यूज भी होता है। तो पॉइंट यहां पे बात कर रहे हैं कि फ्रेज का मतलब क्या है। फ्रेज मतलब सर सिंपल सी बात, वर्ड्स का ग्रुप जो आपको सेंस तो देगा लेकिन एक मीनिंगफुल सेंटेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। एग्जांपल के लिए बात करते हैं, सिंपल सी बात, मैंने आपको बोला, सुना बात ध्यान से, मैंने आपको बोला ए पर्सन, लिसन टू मी, ए पर्सन, एग्जांपल में बात करता हूं सर, लिखता हूं इस पॉइंट को, सर लिख दीजिए, हाँ याद रहेगा। एग्जांपल के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे आपने यहां कहा इन द कॉर्नर, ऑन द टेबल, रिमेंबर मैं कहता हूं सर योर बिजनेस correspondence and reporting BCR book is on the table, is on the table। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ इतना बोलता योर बीसीआर बुक, योर बीसीआर बुक, तो योर बीसीआर बुक या योर बिजनेस लॉ बुक, क्या इससे कंप्लीट सेंटेंस निकल पाया, एक मीनिंगफुल पार्ट आपको मिल पाया? नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही आपने साथ में वर्ड जोड़ा ऑन द टेबल, इसका मतलब क्या है? टेबल के ऊपर रखा है। एग्जांपल ऑन द रूफ, छत के ऊपर, ही स्टैंडिंग ऑन द रूफ। एग्जांपल मैं कहता हूं चिंटू स्टैंडिंग ऑन द रूफ, व्हाट इज दिस? अब ऑन द रूफ वाला पार्ट क्या है? ऑन द रूफ, ऑन इन द बुक, ये क्या है? ये सारा फ्रेज का पार्ट कहलाता है, ये सारा फ्रेज का पार्ट, इसे फ्रेज कहते हैं बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेज किसी भी सेंटेंस को एक मीनिंग देने के लिए, एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। लिखा हुआ भी है, हम पढ़ते हैं कि सर फ्रेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो मीनिंग क्या निकल गया? पहले याद रखो, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग क्या है? फ्रेज का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट विड नॉट प्रोवाइड कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। आइए पढ़ते हैं, सर कितने टाइप का है? ये बात आपने पहले पढ़ी हुई है लेकिन आप जानते हैं, पढ़ते हैं इस पॉइंट को। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं नाउन फ्रेज, सेकंड इज वर्ब फ्रेज, थर्ड इज एडजेक्टिव फ्रेज, फोर्थ इज एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। ये 5 तरह के फ्रेज, 5 तरह के पार्ट में आपके पास आपके फ्रेज के पार्ट को डिवाइड किया गया। पहला है नाउन फ्रेज। हम बहुत एग्जांपल के लिए मान लो बॉक्स, टेबल, बुक, ये क्या है? बॉक्स, टेबल, बुक, ये किसी भी टाइप की लाइन जो आप यूज करते हो उसमें जो मेन आप वर्ड यूज कर, नाउन यूज कर रहे हो, वो क्या है? उसे बोलते हैं नाउन फ्रेज। एग्जांपल कह रहा सर गो क्या है? वर्ब का फॉर्म बनता है, तो वर्ब फ्रेज बन गया। ऐसे हमारे पास में एग्जांपल रन, गो, ये क्या चीजें हैं? रिमेंबर डू, रन, जो वर्ब वाले पार्ट है, वर्ब वाले पार्ट को भी अगर यूज किया जाता है तो उसे कहते हैं, हमारे पास वर्ब फ्रेज बोलते हैं। एडजेक्टिव में बिग, स्मॉल, ये क्या है सर? हमारे बनता है एडजेक्टिव फ्रेज। सेम ऐसे लाइक स्लोली, फास्ट, ये क्या है? ये चीजें बता दी क्या? इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। सेम एज लाइक दिस प्रीपोजिशन इन, ऑफ, ऑन, ये क्या है सर? ये भी आपके पास फ्रेज का पार्ट ही बनता है। मतलब सिंपल सी बात सर, इसका मतलब ये हुआ कि हम आज तक जो वर्ड्स यूज करते आ रहे हैं, हम आज तक जो चीजें यूज करते आ रहे हैं, हम लास्ट में जो वर्ड यूज करते हैं किसी सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए, क्या वो फ्रेज होता है? यस बेटा, उसे फ्रेज ही कहा जाता है। वहां पर हम कहते हैं, हमारे पास बात देखने से, वहां पर हम चाहे अपने पास में उसमें प्रीपोजिशन यूज करें, प्रीपोजिशंस यूज करें, या एग्जांपल के लिए हमारे पास में हम अपने पास चाहे वर्ब का फ्रेज यूज करें, एडजेक्टिव पार्ट यूज करें, ये सारे के सारे पार्ट फ्रेज कहलाते हैं। तो इन शॉर्ट आप याद रखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज। और फ्रेज कितने टाइप का होता है? 5 तरह का होता है। पहला नाउन फ्रेज, सेकंड वर्ब फ्रेज, थर्ड इज एडजेक्टिव, फोर्थ इज एडवर्ब एंड नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। इज इट क्लियर? चल सकता हूं आगे? हमें नोट करना है सर। ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेज क्या होता है, हमने अभी टॉपिक पे बात कर रहा हूं, फ्रेज क्या है, कितने टाइप का फ्रेज होता है। तो फ्रेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज वाला पार्ट आएगा। अभी आपको ये चीज और अच्छे से क्लैरिफाई होगी कि फ्रेज का जब हम यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा यहां से कि फ्रेज का यूज कैसे होता है और कहां इनको हम एक्चुअल में पढ़ते हैं। ओके सर, नोट करो भाई, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, नोट कीजिए। इस पे जरा जोर नहीं डाल रहा क्योंकि ये आपने टॉपिक पहले भी पढ़े हुए, लेकिन इसलिए एक डिस्कशन होना इस पे बहुत जरूरी था, फ्रेज क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेन आएगा वो आएगा क्लोज वाला पार्ट। क्लोज वाले पार्ट को बड़े ध्यान से समझना आप लोगों ने, बस सुनना है, समझा अपने आप दूंगा बेटा मैं। तो फ्रेज में आपको आइडिया लग गया प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, वर्ब फ्रेज क्या होता है, विल गो, क्वाइट बिग, वेरी स्लोली, इन द कार, ए रेड बॉक्स, इन द कॉर्नर, व्हाट इज दिस? इज ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो आप पढ़ रहे हैं यहां पे, ये सारे क्या है? फ्रेज का पार्ट बनता है। ओके, चले आगे, हम नोट कर रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, नोट कर लो। फर्स्ट इज कॉल्ड फ्रेज
फिर हम पढ़ेंगे अपने पास अपने सेकंड पार्ट को। बढ़े आगे, आइए चलते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब कह रहा है क्लोज क्या होता है। मैंने कहा तीन स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो फर्स्ट इज फ्रेज, सेकंड इज क्लोज। तो फ्रेज और क्लोज यहां पर दोनों बातों को साथ में यूज करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि क्लोज क्या होता है। लिसन टू मी प्लीज प्लीज प्लीज, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो भी इस बात को सुनेंगे क्या बोलने वाला हूं। क्लोज का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से बेटा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्लीज 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 ध्यान से बात को सुनिए। A group of words that contain a subject and predicate। अब मुद्दा यह आता है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। प्लीज प्लीज प्लीज, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। एक पॉइंट सुनना जो बोलने वाला हूं, लिसन टू मी। एग्जांपल लाइक दिस, किसी भी एग्जांपल, अपना नाम यूज करो, आप लोग अपना नाम यूज करो, मेरा नाम यूज करो एग्जांपल के लिए। या मैं बोलता हूं एग्जांपल, लिसन टू मी, मैं एक कॉमन एग्जांपल लेके चलता हूं। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। आई एम राइटिंग हियर, मैं लिख देता हूं इस पॉइंट को। मैं लिखता हूं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस को देख के एक लाइन निकालो। एग्जांपल मैंने बोला नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एग्जांपल रिमेंबर। अब अगर मैं बोलूं सर एग्जांपल अमित शाह इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या कोई भी ऐसा एग्जांपल, कोई भी ऐसा एग्जांपल माय बिजनेस लॉ बुक कंटेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट। रिमेंबर मैंने बोला माय बिजनेस लॉ बुक कवर्स द होल स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएआई। रिमेंबर, तो कहने का मतलब क्या है, जो आप स्टार्टिंग में बता रहे हो। एग्जांपल लिसन टू मी, यहां पर सब्जेक्ट का मतलब होगा नरेंद्र मोदी, जिसके लिए कुछ बताया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इवन एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे माय बिजनेस लॉ बुक। Example, my business law book contains each and every concept of, we can say, which cover the concept of ICA study material, I can say, right। तो पॉइंट क्या निकल के आता है, जिस चीज को लेके, जिस सब्जेक्ट को लेके आप कुछ चीजें बता रहे हो, जिस चीज को लेके बता रहे हो, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। और उसके लिए जो भी बताया जा रहा है, द होल पार्ट। एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी कौन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब क्या है, सेकंड पार्ट, सब्जेक्ट के अलावा बाकी पूरा पार्ट क्या कहलाता है, उसे कहते हैं बेटा प्रेडिकेट। क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। तो पॉइंट क्या निकल गया, अब प्लीज बात को सुनना। हमने फ्रेज की बात की, फ्रेज की बात की। अब मैंने बोला एग्जांपल, फ्रेज का मतलब क्या है, लास्ट में सेंटेंस में यूज किया, जो आपके सेंटेंस को एक मीनिंग प्रोवाइड कराएगा या आपके क्लोज को एक मीनिंग प्रोवाइड कराएगा, दैट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है फ्रेज बोलते हैं। लेकिन अब मुद्दा यहां पर आता है कि सर ये क्लोज क्या होता है। पहला पढ़ना फ्रेज, सेकंड पढ़ेंगे क्लोज का पार्ट। तो क्लोज क्या होता है, क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही बोलता है, लेकिन कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड, जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के साथ साथ प्रेडिकेट भी अवेलेबल होगा। प्रेडिकेट का मतलब होता है जिसके सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा गया। एग्जांपल मैंने बोला, एग्जांपल के लिए मैंने बोला, आपका नाम लेता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं एग्जांपल के लिए, मान लो भालूराम या भोलूराम। भोलूराम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो भोलूराम क्या बन गया, भोलूराम क्या बन गया, बोलो बोलो, भोलूराम बन गया सब्जेक्ट। तो इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। रिमेंबर एग्जांपल, ये क्या बन गया, ये बन गया प्रेडिकेट का पार्ट। भोलूराम सब्जेक्ट है, बताया गया पार्ट क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो इन शॉर्ट क्या कहलाया, इन शॉर्ट क्या कहलाया, एग्जांपल के लिए क्या बोलेंगे सर, इसे कहते हैं क्लोज बोलते हैं। तो दोनों पार्ट को जोड़ के एग्जांपल, द होल पार्ट इज कॉल्ड श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बन गया क्लोज। नरेंद्र मोदी बन गया सब्जेक्ट और बाकी पार्ट बन गया इसका, क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। इज इट क्लियर। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट मिलकर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्लोज बोल। यहां तक क्लियर है पॉइंट आपको, क्या यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे। अब पॉइंट यहां पर आता है, आप पूछेंगे सोचेंगे सर कि एक बात बताओ, क्या क्लोज के टाइप भी होते हैं। मीनिंग नोट किया आप लोगों ने, सर क्या क्लोज के टाइप भी होते हैं। हाँ बेटा, क्लोज के टाइप भी हो। अब बात करते हैं क्लोज कितनी तरह का हो। अब बात करते हैं क्लोज कितनी तरह का होता है, तो दो तरह का होता है मेनली। हमारे पास बात करेंगे, हम बात करेंगे मेन क्लोज की, हम बात करेंगे सर मेन क्लोज की और सबऑर्डिनेट क्लोज की। हालांकि इसके अलावा भी टाइप्स हैं, बट वन बाय वन हम सीखेंगे पहले, फिर मैं इस डायग्राम में दोबारा लौटूंगा। सर पहले बता दो इस पॉइंट के बारे में। एक बात चेक करना प्लीज 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 प्लीज, जो बोलने वाला सुन रहा ध्यान से। अब मुद्दा आता है कि सर क्लोज की बात आपने छेड़ी, आपने कहा कि एक मेन क्लोज और एक होता है हमारे पास में कौन सा क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज।
अब मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, कनेक्टिंग क्लोज क्या होते हैं सर, आइए बात करते हैं। तो मीनिंग क्लियर हुआ, बताओ पहले मुझे, ये मीनिंग क्लियर हुआ आप लोगों को यहां से कि क्लोज क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर जो सेंटेंस बनता है आपके पास, दैट इज नोन एज क्लोज बोलते हैं। तो इसको सेंटेंस भी बोलते हैं। हाँ बेटा, यही तो बनता है आपका बाद में सेंटेंस। मुद्दा यहां पे क्या है, क्योंकि अभी हमने इसको तोड़ना शुरू नहीं किया, इसके बाद हम इसे ब्रेक करना शुरू कर देंगे। तो पॉइंट क्या है, क्लोज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू क्लोज। यू कैन राइट इट एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आता हूं, अब बात करते हैं सर कि क्लोज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर आप देखना चाहें बेटा यहां पे, तो जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें चेक करना, एक लाइन लिखिए, आई लाइक बनानास एंड आई लाइक ग्रेप्स। माई पॉइंट इज आई लाइक बनाना। माई पॉइंट इज प्लीज प्लीज प्लीज, इस आई लाइक बनाना में आई क्या कहलाएगा? जवाब दो, ये आई क्या कहलाएगा? दिस आई इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए जो भी बताएगा, लाइक बनाना क्या बन गया? ये बन गया प्रेडिकेट का पॉइंट। सेम एज लाइक, आई क्या बन गया? सब्जेक्ट। लाइक ग्रेप्स क्या बन गया? प्रेडिकेट। इसका मतलब इस सेंटेंस में दो तो सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में दो तो सब्जेक्ट है और दो ही क्या है? प्रेडिकेट है। लेकिन अब पॉइंट सुनना ध्यान से बात को, लिसन टू मी। अब अगर मैं बोलूं सर यहां पर आई लाइक बनाना और आई लाइक ग्रेप्स, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे मेन क्लोज। क्या कहलाएंगे? मेन क्लोज, क्योंकि यहां पर सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं है। सर क्या बोल रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा। लिसन टू मी, सुनो बात ध्यान से। क्लोज का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पहले बात, मतलब सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा। अब मुद्दा यह आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन क्लोज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। एक बात सुनना, आपके मेन क्लोज के अलावा, आपकी मेन क्लोज के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको उस मेन क्लोज के बारे में बताई जाती है, दैट इज नोन एज सबऑर्डिनेट क्लोज। क्योंकि क्लोज है तो वहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होगा, लेकिन आपके मेन क्लोज के अलावा बाकी सारी बातें जो भी बताई गई उसके लिए, उसे कहा जाता है सब ऑर्डिनेट क्लोज। याद करो, जब आप स्कूल में थे तो आप लोग अपने ऐसे लिखते थे, रिमेंबर, माय बेस्ट फ्रेंड भी लिखा आप लोगों ने, रिमेंबर। तो क्या होता था, आप लिखते थे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, एग्जाम्पल रामलाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, बट बाकी सारी बातों में आप दोबारा से रामलाल वर्ड यूज नहीं करते थे, यू आर यूजिंग द वर्ड ही। एग्जाम्पल, ही इज ए नाइस पर्सन, रिमेंबर, बोलते थे ना हमारे पास में। तो बाकी जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सबमिट की जा रही है, एग्जाम्पल के लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमने लिया अपना, इसमें सब्जेक्ट भी प्रेडिकेट भी है। दूसरा मैंने बोला एग्जाम्पल, अब दोबारा मोदी का नाम यूज करूं? नहीं सर, आई एम यूजिंग द वर्ड ही। एग्जाम्पल, रिमेंबर, ही इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, रिमेंबर, ही इज ग्रेट पर्सनैलिटी, ही लॉन्च्ड द जनधन योजना इन इंडिया। व्हाट इज दिस? अब मैं नाम यूज ना करके उन्हीं के बारे में दोबारा बता रहा हूं। तो हर एक सेंटेंस में एग्जाम्पल, ही इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, तो ही मतलब क्या है? सब्जेक्ट। इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी क्या बन गया? प्रेडिकेट। इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज में भी, रिमेंबर, लिसन टू मी क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज में भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज को कैसे डिफरेंशिएट करोगे मेन क्लोज से? तो याद रखना, मेन क्लोज के बाद में, मेन क्लोज के अलावा जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवाई जा रही है, मेन क्लोज के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो रही है उसी मेन क्लोज के बारे में, उसे कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज। इसको और समझने नीचे देखो, पढ़ो, सेकंड पढ़ो, हैव अ लुक ऑन दिस। यहां तक क्लियर है? हाँ सर, आगे बढ़ सकते हैं। देखो ध्यान से, देखो, आफ्टर शी पिक्स मी अप, आफ्टर शी पिक्स मी अप, अभी मैंने कनेक्टिव की बात नहीं की है, मैंने कनेक्टिव क्लोज की बात नहीं की, मैं पहले बात कर रहा हूं ओनली मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज की बात कर रहा हूं, फिर बात करूंगा कनेक्टिव क्लोज की बात करूंगा। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर शी पिक्स मी अप, मम इज टेकिंग मी टू बाय शूज, प्लीज प्लीज प्लीज। यहां पर एक मुद्दा है कि सर आपने सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले यूज किया, मेन क्लोज को बाद में यूज किया। कहने का मतलब, लिसन टू मी, मम्मी, मम इज टेकिंग, मम्मी, मम्मा इज टेकिंग मी टू बाय शूज, मतलब मम्मा इज टेकिंग मी टू बाय शूज। अब मुझे बताओ, आफ्टर शी पिक्स मी अप, ये आपके पास में मेन क्लोज बनता है, या मम्मा इज टेकिंग मी टू ब्रिंग द शूज, ये आपके मेन क्लोज बनता है? सर मेन क्लोज क्या है कि क्या मेन काम कर रहे थे आप, मतलब मम्मा ने आपको क्या किया, क्या नए शूज क्या टेक्स मी टू बाय न्यू शूज, आपको शूज दिलवाने लेके गई। कब ले गई? आफ्टर शी पिक्स मी अप। इसका मतलब सर हम एक बात पूछा आपसे, हाँ पूछो, क्या सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले यूज कर सकते हैं? यस बेटा, सबऑर्डिनेट क्लोज पहले भी यूज होता है।
रिमेंबर आप लिखते हो ना सिंस दिस टाइम, रिमेंबर लिखते हो ना आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। जब लाइन आप ऐसे शुरू करते हो तो उस टाइम में क्या होता है, आप मेन क्लोज को बाद में लिख रहे होते हैं, लेकिन आप वहां पर स्टार्टिंग में सबऑर्डिनेट क्लोज को भी यूज कर पाते हैं। तो लिखा हुआ क्या हमारे पास में, अ पॉइंट इज आंसर। अगर इसको ऐसा लिखना चाहता है एग्जांपल के लिए, मोहम्मद इज टेकिंग मी टू बाय न्यू शूज आफ्टर सी पिक्स मी अप, तो ये भी ठीक होता नहीं होता, ये भी ठीक होता। तो कहने का मतलब क्या है, आइए बात करते हैं। तो सिंपल सी बात, अब ये तो थी मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज की बात। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट में समझ में आएगा आराम से। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस। आई मतलब सब्जेक्ट, फर्स्ट मेट हर इन पेरिस, ये बन गया आपका प्रेडिकेट। रिमेंबर लिखता हूं सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सेम यहां पे वेयर आई लिव्ड, आई मतलब सब्जेक्ट, लिव्ड एज ए स्मॉल चाइल्ड प्रेडिकेट। अब पॉइंट यहां पर क्या आया, यहां वेयर छोड़ दो, वेयर को हटा दो, वेयर इज ए कनेक्टिंग क्लोज, वेयर एंड व्हेन ये क्या होते हैं, ये सारे कनेक्टिव क्लोज, दो पार्ट को, दो क्लोज को जोड़ने वाला क्लोज क्या कहलाता है, कनेक्टिंग क्लोज कहलाता है, कनेक्टिव बोलते हैं उसको। अब पॉइंट यहां पर आता है कि सर सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है। अब मुझे बताओ, आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस, ये मेन क्लोज है, या आई लिव्ड एज ए स्मॉल चाइल्ड, ये मेन क्लोज है। सर ये है आपका मेन क्लोज कौन सा है, कि जो मेन सेंटेंस सब्जेक्ट के लिए कहा जा रहा है दैट इज नोन एज मेन क्लोज। उसके अलावा कुछ भी बताया जा रहा है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं उससे आज मिला, मैं उनसे आज मिला जब मैं उनके साथ पहले पढ़ता था, तो पॉइंट क्या था, मैं बहुत टाइम पहले उनके साथ पढ़ता था। व्हाट इज दिस, कहने का मतलब क्या है सर, सिंपल सी बात ये हुई कि आपका मेन क्लोज के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है मेन क्लोज से रिलेटेड दैट इज नोन एज सबऑर्डिनेट क्लोज। याद रहेगा बेटा। और उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को जोड़ने वाला कोमा, फुल स्टॉप, एंड, व्हेन, वेयर, इन्हें कहा जाता है कनेक्टिव क्लोज। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव क्लोज बोलते हैं। बोलो याद रहेगा, जवाब दो मुझे, क्या याद रहेगा, हाँ या ना। सर आपने क्या बोला, रिपीट करोगे, हाँ मैं रिपीट करता हूं बेटा, आप नोट कीजिए फटाफट से। हमने पहले नोट किया फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज में हमने क्या जाना, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन फ्रेज में कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता। फ्रेज का मतलब है किसी सेंटेंस के लास्ट में लग जाएगा, किसी सेंटेंस के लास्ट में लग जाएगा तो उस सेंटेंस के मीनिंग को और ज्यादा मीनिंगफुल बना देगा। बट क्लोज क्या होता है, क्लोज से आपकी एक्चुअल बात शुरू होती है, क्लोज से आपकी एक्चुअल बात शुरू होती है। एक्चुअल बात क्या, कि सेंटेंस मेकिंग के पार्ट कैसे कन्वर्ट होता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप अपना नेम लेके जा रहे हैं, एग्जांपल यू आर गोइंग टू हैव ए रैंक, रिमेंबर यू आर गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, तो व्हाट इज दिस, मैंने बोला एग्जांपल निखिल इज गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बीसीआर एंड बिजनेस लॉ इन सीए फाउंडेशन। भाई पॉइंट बताओ मुझे, एग्जांपल के लिए लिसन टू मी, मैंने क्या बोला, निखिल का नाम लिया, तो निखिल क्या बन गया, सब्जेक्ट सर, ठीक है। अब निखिल बन गया सब्जेक्ट, जवाब देना मुझे प्लीज, निखिल क्या बन गया, निखिल बन गया सर सब्जेक्ट। सर हम नोट कर रहे हैं, सर नोट कर रहे हैं, अच्छा नोट कर रहे हैं, ठीक। निखिल क्या बन गया, सुनते रहो पॉइंट को, सर आप हट जाओ यहां से, ओके लीजिए। निखिल क्या बन गया, निखिल बन गया सब्जेक्ट का पार्ट। अब निखिल इज गोइंग टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। अब मुझे बताओ निखिल के अलावा मैंने जो बाकी पार्ट बोला ये क्या है, ये क्या है सर, ये बन जाएगा प्रेडिकेट का। अब मुद्दा यह आता है, अगर इस मेन क्लोज के अलावा मैं निखिल के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बोलता हूं, निखिल बिलोंग्स टू ए स्मॉल सिटी, रिमेंबर निखिल बिलोंग्स टू ए स्मॉल सिटी, रिमेंबर निखिल की बहुत छोटी सिटी से बिलोंग करता है, तो वो भी तो क्या है, वहां भी तो क्या है, वहां भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। बट पॉइंट इज सर यहां पर आप जो भी बात बोल रहे हो मेन क्लोज के अलावा दैट इज नोन एज सबऑर्डिनेट क्लोज। याद रहेगा बेटा, बोलो याद रहेगा, इज इट क्लियर और नोट। तो क्लोज के पार्ट में क्या सीखा, मेन क्लोज क्या है और सब ऑर्डिनेट क्लोज क्या है। अब उसी की बात हम करने वाले, आइए बात करते हैं। जो मैंने बोला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक करो, हैव अ लुक ऑन दिस, आपके सामने है पिक्चर। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल में और पढ़ते हैं, जो बोला है मैंने, सेंटेंस से पार्ट क्लियर हो जाएगा आपके पास। आइए पढ़ते हैं। तो पहला बताओ मुझे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके बनता है क्या, बनता है क्लोज। सब्जेक्ट क्या होता है, लिसन टू मी, सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ पर्सन से नहीं है, कोई भी सामान, कोई बुक, टेबल, बॉक्स, कुछ भी, एग्जांपल एक गिफ्ट, एग्जांपल, वो सब्जेक्ट का पार्ट कहलाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए पर्सन और ए थिंग, व्हाट है, नॉट ओनली पर्सन, ए पर्सन और ए थिंग अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड। कोई पर्सन है, कोई चीज जिसके लिए कुछ कहा जा रहा है, जिसके लिए कुछ कहा जा रहा है, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। लिखा हुआ है the predicate is the part of the sentence that tells us something about the subject। मतलब वो सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट का मतलब कोई पर्सन हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब उस ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में जो भी बात लिखी जा रही है, एग्जांपल जो भी बात लिखी जा रही है,
वो जो बात बताई जा रही है दैट इज नोन एज, उसे कहा जाएगा प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज नोन एज क्लोज। अब क्लोज कितने टाइप के होते हैं? दो तरह का होता है। फर्स्ट इज मेन क्लोज एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेट। मेन क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। आज के बाद डिफरेंस समझना हो, ध्यान रखना। अब देखो पॉइंट शुरू हो चुका है यहां से हमारा टॉपिक। आज के बाद डिफरेंस समझना हो, याद रखना। मेन क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। मेन क्लोज को किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल मैं कहता हूं यू आर ए सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। तो पॉइंट इज यू मतलब सब्जेक्ट, ए सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, ये क्या बन गया? प्रेडिकेट। अब यहां पर बात नहीं रिक्वायरमेंट हुई, लेकिन इसके अलावा आपके लिए कुछ भी बताया जाएगा कि आप कौन हो, कहां से बिलोंग करते हो, आपका स्कूलिंग कहां से हुआ, रिमेंबर आपने कब ज्वाइन किया, ये चीजें क्या कहलाएंगी? ये सब कहलाएगा बेटा। क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। क्योंकि डिपेंडेंट क्लोज को रिक्वायरमेंट होती है एक मेन क्लोज की। रिपीट कर रहा हूं, डिपेंडेंट क्लोज को रिक्वायरमेंट होती है एक मेन क्लोज। एग्जांपल के लिए मान लो मैं कहता हूं, मेरा अगर मैं सेंटेंस सिर्फ यहां से शुरू करूं, मैं लिखूं ही बिलोंग्स टू ए स्मॉल सिटी, ही बिलोंग्स टू ए स्मॉल सिटी। अब माय क्वेश्चन इज, ये ही किसको डिनोट कर रहा है? जवाब दो। ही बिलोंग्स टू ए स्मॉल सिटी, सिर्फ इतना लिखा तो जवाब दो मुझे बेटा, क्या ये चीज आपको कंफर्मेशन दे पाएगी? क्या ये मेन क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज? सर समझ में आ गया हमें क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लोज को रिक्वायरमेंट होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज को रिक्वायरमेंट होती है एक मेन क्लोज की, जबकि मेन क्लोज को किसी भी क्लोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती खुद को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो पॉइंट क्या निकल के आया? इसे बोलते हैं मेन या इंडिपेंडेंट क्लोज, उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज। मीनिंग नोट करना है? सर हमें समझ में आ चुका, नोट करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम नोट कर लेते हैं। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ क्लोज क्या होते हैं। अभी टाइप्स ऑफ क्लोज की डेफिनेशन भी आपको बताने वाला हूं क्या होती है। तो ये काम की चीजें, यस बेटा यस, इसी के बेसिस के ऊपर आपकी सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट होती है। एक्चुअल में इन्हीं के बेसिस के ऊपर आपकी सेंटेंस मेकिंग शुरू होती है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। अब स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर, नोट हो गया? हाँ सर, रिक्वायरमेंट नहीं भाई, ये बात करते हैं। तो बात करते हैं, देखो ध्यान से, आगे आता हूं। अब कह रहा सर मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, फिर हम बात करेंगे सर सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है उसके, और या उसको बोले डिपेंडेंट क्लोज कौन सा होता है। तो आपको ये मीनिंग क्लियर हो चुका कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये था मेन क्लोज। बट अगर मैं पीएम मोदी के बारे में अगर कुछ भी लिखता हूं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि ही इज फ्रॉम गुजरात, ही वर्क सो हार्ड, रिमेंबर, तो पॉइंट क्या निकल के आया? रिमेंबर, ये क्या निकल के आएगा? यहां पर जो भी एक्स्ट्रा बातें मेंशन की जाएंगी, उन सब सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो होगा, लेकिन उन सब्जेक्ट प्रेडिकेट को रिक्वायरमेंट होगी एक मेन क्लोज की। याद रहेगा? तो आज के बाद डिफरेंस समझ पाओगे। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज किसे बोलते हैं? हैव अ लुक ऑन दिस। ए मेन क्लोज हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब में होता है, मेन में भी होता है और सबऑर्डिनेट क्लोज में भी होता है। बट पॉइंट क्या है? एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज ए कंप्लीट सेंटेंस। मतलब सर मेन क्लोज की सबसे बड़ी खासियत ये है बेटा कि वो खुद से अकेला एक मीनिंग प्रोवाइड करवा सकता है, उसे किसी और क्लोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। याद रहेगा? लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूं, सबऑर्डिनेट क्लोज को एक मेन क्लोज की रिक्वायरमेंट होती है। क्या लिखा हुआ है चेक करना। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या लिखा है? सबऑर्डिनेट क्लोज आर यूज्ड टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू सेंटेंसेस। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज को क्या होता है? आर यूज्ड टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन, उन्हें इसलिए यूज किया जाता है ताकि जिस मेन क्लोज की आप बात कर रहे हो, जिस मेन सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको। लिखा हुआ है एग्जांपल चेक करना, सबऑर्डिनेट एंड मेन क्लोज चेक करना। आई क्रेप्ट इनसाइड ऑल्दो आई वाज स्केयर्ड, मैंने अपने मन में रखा, लेकिन मैं डर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बात अपने मन में रखी। पॉइंट इज नेक्स्ट, द बॉय हु वाज 10 जंप। एग्जांपल, अगर मैं इस टाइम को तोड़ूं, देखो ध्यान से, अगर द बॉय जंप कोमा हु वाज 10, जो 10 साल का था वो लड़का जंप कर गया। अब मुझे बताओ, अगर इसको मैं सिर्फ इतना बोलूं द बॉय जंप से भी तो मीनिंग निकल के आता, नहीं निकल के आता? आता है सर। लेकिन सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं हु वाज 10, चेक करो प्लीज, जो बोल रहा हूं उस बात को समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हु वाज 10, तो क्या हु वाज 10 आपको इंफॉर्मेशन, एक मीनिंगफुल सेंटेंस प्रोवाइड करवा पा रहा है? नहीं करवा पा रहा। सर समझ में आ गया हमें? नहीं करवा पा रहा। इसका मतलब आपको इस हु वाज 10 को रिक्वायरमेंट है एक सेंटेंस की,
रिमेंबर, एक सेंटेंस के एग्जांपल। तो पॉइंट क्या निकल के आया, तो उसे बोलते हैं सर द मेन सेंटेंस इज कॉल्ड मेन क्लोज, इसे बोलते हैं सब ऑर्डिनेट। डिफरेंस क्लियर हो गया आपके पास में? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ओके चलिए एग्जांपल के लिए मैं बोलूं आई हैव ए होंडा सिटी कार, आई हैव ए होंडा सिटी कार, इतना बोला। बट द पॉइंट इज सेकंड में बोला सर विच इज ऑफ ब्लैक कलर, विच इज ऑफ ब्लैक कलर। तो पॉइंट इज विच इज ऑफ ब्लैक कलर, क्या ये वाला पार्ट मेन क्लोज है या आई हैव ए होंडा सिटी कार ये वाला मेन क्लोज है? सर हमें समझ में आ गया, सर आगे बढ़ो, हमें समझ में आ गया यू हैव ए ब्लैक होंडा सिटी कार इज ए मेन क्लोज। बट एग्जांपल उस कार के लिए जो आपने बता भी दिया वो क्या कहलाएगा? दैट इज सब ऑर्डिनेट। याद रहेगा बेटा? तो ये है हमारा मेन पॉइंट जहां हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे पास कौन सा मेन क्लोज क्या होता है। अब पढ़ते हैं सब ऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। समझ में आ चुका हमें? आ गया सर। अब पढ़ते हैं। तो आज के बाद याद रखना आपके क्लोज वाला पार्ट ही आपके सेंटेंस को शुरू करता है। आप किसी भी आइटम की रिगार्डिंग बात कर लो, आपके सेल फोन की बात कर लो, लैपटॉप की बात कर लो, आपकी बुक्स की बात कर लो, आपके घर की बात कर लो, रिमेंबर आपकी गाड़ी की बात करो, किसी भी आइटम का नाम लो और उसकी रिगार्डिंग एक लाइन सोचो। सोचो तुम्हारी गाड़ी की बात करता हूं, तुम्हारे सेल फोन की बात करता हूं, तो उसमें क्या निकल के आएगा बताओ मुझे? योर सेल फोन। अब सोचो योर मोबाइल फोन इज ऑफ विच कंपनी, किस कंपनी का सेल फोन है? ठीक है, आपने आगे लाइन लिख दी अपने पास में। तो मेन क्या था? मोबाइल फोन। जो लिखा हो गया बन गया प्रेडिकेट। अब उसके लिए एक्स्ट्रा बताओगे कि मेरे एग्जांपल, मैंने एग्जांपल बोला आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए लैपटॉप ऑफ एप्पल कंपनी, रिमेंबर ऑफ एप्पल कंपनी। पॉइंट क्या निकल गया है? लैपटॉप है एप्पल कंपनी का। तो आई मीन क्या यहां पर पॉइंट क्या है? लैपटॉप है एप्पल कंपनी का। बट पॉइंट क्या निकल के क्या है कि अगर इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन बोलूंगा कि इसकी रैम कितनी है, इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, उसके फीचर्स क्या है, ये सारी बातें क्या बन जाएंगी? ये सारे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होगा, बट वो आपका मेन क्लोज नहीं क्या बनेंगे? उन्हें कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो लिखा हुआ पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर, चेक करना, consist of a subject and predicate same as like main clause but does not make complete sense on its own। बट सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करवाता। क्या लिखा हुआ है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लोज फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड इट फुली। ये डिपेंड करता है, याद रखना, आपका जो सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है, सब ऑर्डिनेट क्लोज, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, उसमें प्रेडिकेट भी होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंडेंट रहेगा ऑन योर मेन क्लोज। मेन क्लोज नहीं होगा तो सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी कंप्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करवा ही नहीं सकता। ऑलवेज रिमेंबर दिस। और यही है बेटा आपका मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, इसको मिला के बनता है, क्या बनता है? इसी को मिला के बनता है आपका सेंटेंस, आपका सेंटेंस। हालांकि आपकी जो अपकमिंग पार्ट जो आने वाले हैं ग्रामर के अंदर, वहां हम बात करेंगे इन्हीं सेंटेंस को तोड़ने की, ब्रेक करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशंस का पार्ट कहां से आता है, सेंटेंस में इनफाइनाइट वर्ब क्या है, इनफाइनाइट वर्ब्स क्या है, कॉनोटेशंस क्या होती है, कॉनोकेशंस क्या होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है फ्रेज, फिर बनता है क्लोज। अब सोचो अगर इसी क्लोज, सुनते रहो नोट करते रहो, सोचो अगर इसी क्लोज के साथ में मैं फ्रेज वाले वर्ड को जोड़ दूं, फ्रेज वाले वर्ड को जोड़ दूं, तो क्या वो ज्यादा मीनिंगफुल नहीं बन जाएगा? यस सर, वो और ज्यादा मीनिंगफुल बन जाएगा। रिमेंबर, रिमेंबर, याद रहेगा आपको पॉइंट? इज इट क्लियर और नोट? समझ में आ गया? बोलो बेटा बोलो, क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, इसमें नोट हो गया। तो ये पार्ट था हमारा किसका पार्ट बेटा? क्लोज का। अब हम आएंगे हमारे पास किसमें? सेंटेंस के पार्ट में आएंगे। तो सेंटेंस के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं जो हम अभी करने वाले हैं, और उससे पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपके पास में, आपको ये क्लियर हो जो हमने पढ़ा अभी हमारे पास में? हाँ या ना? ओके सर, पढ़ सकते हैं आगे? हाँ जी, तो बेटा आइए बात कर लेते हैं आपके पास सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस के रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं फ्रेज एंड क्लोज के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है कौन सा? बनता है सेंटेंस के रिगार्डिंग। सर आपने 3 वर्ड्स बोले थे, 3 स्ट्रक्चर की बात की आपने, कि हाँ ये 3 ही वर्ड्स हैं जो किसी लैंग्वेज के लिए एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमने बात की फ्रेज एंड हमने बात की किसके बारे में सर? हमने बात की क्लोज के बारे में। अगर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के पॉइंट से अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलें ताकि हमें एक आइडिया लग पाए कि हम जो बात कर रहे हैं क्या वो कितनी सही नहीं है, आइए बात करते हैं। एग्जाम्पल लाइक मैं लिखने जा रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, लाइक एन ओल्ड स्कूल, या द ओल्ड स्कूल
द ओल्ड स्कूल at the hilltop is haunted. भूतिया घर है, भूतिया। अब बात सुनो, एक स्टेटमेंट लिखा, एक सेंटेंस लिखा, द ओल्ड स्कूल एट द हिल टॉप। इसका मतलब, अब मुझे बताओ इस पूरे सेंटेंस के अंदर कि द ओल्ड स्कूल एट द हिल टॉप, तो ये एट द हिल टॉप वाला पार्ट मुझे बताओ क्या इसे फ्रेज नहीं कहा जाएगा? आपने पढ़ा ना, ऑन द रूफ, एट द, ये क्या था? रिमेंबर, ओ एट द डोर, एग्जांपल समवन इज एट द डोर, तो एट द डोर क्या होता है? फ्रेज होता है। तो पॉइंट यहां पर आया, सर यहां पर इसे कहा जाएगा, क्या बोलेंगे? ओनली द वर्ड एट द हिल टॉप या ऑन द हिल टॉप इज नोन एज फ्रेज। बट द पॉइंट इज द ओल्ड स्कूल क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ओल्ड स्कूल इज नोन एज सब्जेक्ट एंड इज हॉन्टेड इज कॉल्ड, हम बोलेंगे सर सिंपल सी बात, ओल्ड स्कूल के अलावा बाकी सारा पार्ट कहलाएगा प्रेडिकेट, ओल्ड स्कूल कहलाएगा सब्जेक्ट। लेकिन अगर कोई बोले कि इसको सेग्रीगेट करो कि ये एट द हिलटॉप क्या है, ऑन द हिलटॉप क्या है, इसे कहा जाता है बेटा, क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फ्रेज। अब यहां तक क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो सेंटेंस मेकिंग होती है, ये क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या बनती है, आइए पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस टू ए रीडर। अब सिंपल सी बात, रीडर को या लिसनर को, जो पर्सन सुन रहा है, आपकी बात सुन रहा है, जिसको आप लिख रहे हो, सेंटेंस ही होता है। सेंटेंस का मतलब क्या है? उसमें सारी वो रिक्वायरमेंट, सारी ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए कि सामने वाला पर्सन आपकी कही हुई बात को प्रॉपर तरीके से समझ पाए। आइए बात करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस कंटेन, वन बाय वन पढ़ेंगे। ए सेंटेंस कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमें पता है सर, क्योंकि क्लोज हो या सब्जेक्ट सेंटेंस हो, दोनों में कॉमन चीज क्या है? सिंपल सी बात, जिसे आप क्लोज बोल रहे हैं वो क्लोज वाला पार्ट खुद में क्या है? सेंटेंस है। तो क्या हो? सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी होता है। दूसरा कह रहा है सर, begins with a capital letter and ends with a full stop। ये बात बेसिक ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट है सर, सिंपल सी बात है, कोई खास चीज नहीं है, बस पॉइंट बताना से पॉइंट क्या है यहाँ पे। पहला कह रहा है begins with a capital letter। आप किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जब करते हो तो वहां पर उसकी शुरुआत कहां से करते हो? कैपिटल लेटर से, ये सुनते हैं आप। एंड विद द फुल स्टॉप। नेक्स्ट कह रहा है फाइनाइट वर्ब इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब का मतलब बेटा क्या होता है? सिंपल सी बात, आज के रखना, दो वर्ड होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। एक को बोलते हैं फाइनाइट, हालांकि कुछ बच्चे सुन चुके हैं, जान चुके हैं। मैंने कहा ना, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना बेटा, हमें सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ना है जितना हमारे लिए यहां आईसीआई के पॉइंट से रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड क्या है आपको पता होना चाहिए, फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है। नॉन फाइनाइट में एग्जांपल पढ़ते हैं, जीरेंट्स पढ़ते हैं, रिमेंबर, पार्टिसिपल्स पढ़ते हैं, रिमेंबर, पढ़ते हैं ना आप लोग? हाँ सर हम पढ़ते हैं। तो पॉइंट कहने का मतलब, फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब को, वर्ब तो पता है, वर्ब तो पता है आपको, बट जो वर्ब, याद रखना, जो वर्ब आपके मेन क्लोज का पार्ट होती है, जो वर्ब आपके मेन क्लोज का पार्ट होती है, और उसी वर्ब के बेसिस के ऊपर आपके पास सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर आप वो आपके पास वर्ब डिसाइड की जाती हैं, दैट इज नोन एज, उसे कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल मैं बोलता हूं, गो क्या एक वर्ब है, बट व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड गोइंग या वेंट, तो ये क्या है? गोइंग क्या बन जाएगा? जीरेंट बन गया, आईएनजी को जीरेंट्स बोलते हैं, तो जीरेंट आईएनजी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये जीरेंट्स किसका पार्ट है? जीरेंट्स पार्ट बनता है नॉन फाइनाइट का। तो क्वेश्चन यहां उठता है कि सर क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो कहा फाइनाइट वर्ब इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए सेंटेंस। हालांकि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम अपने आगे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट सेंटेंस फोर्स पे आता है, सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ मेन क्लोज एंड समटाइम्स वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज। अब क्या बोला? मुझे बताओ कि सेंटेंस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेन क्लोज ही होगा? नहीं सर, सेंटेंस के बाद में आप रिमेनिंग जो बाकी सेंटेंस बिल्टअप करते हैं वो किसके अंदर होते हैं? दोज आर नोन एज सबऑर्डिनेट क्लोज। तो क्वेश्चन क्या निकल गया यहां से? बात क्या निकल गई? सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है? सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप पे एंड होगा। नोट करते रहो, इसे नोट करते रहिए आप लोग, आगे मैं बोलता रहूंगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड, सेंटेंस की सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है, एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। एग्जांपल के लिए, आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, एग्जांपल आप टीचिंग कर रहे हैं, तो पॉइंट कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? अगर उस पॉइंट पे अगर आप जो वर्ब यूज कर रहे हैं मेन क्लोज के अंदर, दैट वर्ब इज नोन एज ए फाइनाइट वर्ब। ए फाइनाइट वर्ब, बोलो याद रहेगा पॉइंट आपको?
याद रहेगा? हाँ सर, नोट हुआ? सर कर रहे हैं सर, जल्दी मत किया करो। ओके, नोट कर लो। तो ऐसे हमने लिखा था ओल्ड स्कूल एट द हिल टॉप, ऑन द हिल टॉप इज हॉन्टेड। एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखना चाहूं, एग्जाम्पल आई कैन नॉट स्टडी एट द लास्ट नाइट। तो बताओ एट द लास्ट नाइट क्या बनता है? फ्रेज बनता है। तो आपने चेक किया, फ्रेज की वजह से आपका जो सेंटेंस है, जो क्लोज है, वो और ज्यादा मीनिंगफुल हो गया। अगर मैं नॉर्मली लिखता आई कैन नॉट स्टडी, सुनते रहो, नोट करते रहो, मैं बोल रहा हूं अगर मैं बोलता आई कैन नॉट स्टडी, तो आई कैन नॉट स्टडी भी खुद में क्या है? एक क्लोज है। आई मतलब सब्जेक्ट, आई कैन नॉट स्टडी ये बन गया प्रेडिकेट का पार्ट। तो पॉइंट इज, लेकिन एट द लास्ट नाइट, रिमेंबर एट द लास्ट नाइट, तो ये क्या बन गया? एट द लास्ट नाइट से आपके सेंटेंस का, आपके क्लोज का वैल्यू बढ़ गया, आपका मीनिंग और ज्यादा मीनिंगफुल हो गया। कहने का मतलब क्या है? इसीलिए फ्रेज का यूज किया जाता है। तो फ्रेज, क्लोज एंड थर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। आगे बढ़े, आगे आते हैं। अब बात करते हैं सर, सेंटेंस को डिवाइड किया गया, हालांकि इसके बारे में पता है, लेकिन आपको इतना, मैंने कहा इतना ही याद करना है, इतना ही प्रिपेयर करना है जितना की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछने वाला कि सेंटेंस बना के दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला। क्वेश्चन आएगा सेंटेंस की टाइप के ऊपर। हालांकि ये सेंटेंस की टाइप में पढ़ रहे हैं हमारे पास में, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपने पास में सेंटेंस की और भी टाइप, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो कौन से होते हैं। आइए बात करते हैं यार सर, आपके पास सेंटेंस की टाइप की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? डिक्लेरेटिव। देखो डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेटिव वर्ड खुद में डिफाइन कर, डिक्लेयर करना। एग्जांपल, आप किसी को पर्सन को बोलते हैं ना कि हाँ फाइनली डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए, इफ यू आर टेलिंग समथिंग, आप किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हो, आप बता रहे हो ये ऐसा है। एग्जांपल मैंने बोला प्रतीक इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। प्रतीक इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, इसका मतलब क्या है? प्रतीक है, इसका मैंने क्या किया? मैंने चीजों को डिक्लेयर कर दिया। तो जब भी आप कोई चीज डिक्लेयर कर देते हो, जब आप कोई चीज डिक्लेयर कर देते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव, उस सेंटेंस को बोलते हैं, दैट सेंटेंस इज नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लिखा हुआ है एंड्स विद अ पीरियड, एग्जांपल फुल स्टॉप। जैसे ऐसे देखो, खासकर ऐसे सेंटेंसेस जब खत्म होंगे तो एंड में क्या मिलेगा आपको? फुल स्टॉप मिलने वाला होता है। नेक्स्ट इसको, ये आपको बताइए, ये बेसिक पॉइंट्स है, जब रीडिंग कर रहा हूं खाली। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेशन कर रहे हो, सिंपल सी बात कि आप किसी को से पूछ रहे हो, व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम समबडी, तो उस केस में क्या होता है? तो वहां पर क्वेश्चन मार्क से आपका सेंटेंस खत्म होता है, लेकिन एक्चुअली वो क्वेश्चन ही होता है। रिमेंबर, फ्रॉम वेयर यू आर, फ्रॉम वेयर यू आर, कहां से बिलोंग करते हो, ये क्या बन गया? एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन मार्क। रिमेंबर, हाउ डू यू डू? क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी। जब आपके पास में शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, याद रखना, जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होते, व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनसाइड यू। एग्जांपल, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा खुशी है, तो पॉइंट यहां पे आता है हमारे पास में, वहां पे बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बोलते हैं। लिखा शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड्स विद एन एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यहां पे क्या होता है? जो एक्सप्लेनेशन मार्क होता है उसकी हेल्प से ये सेंटेंस आपको मिलता है। एग्जांपल, हरी, रिमेंबर, अलास, बहुत दुख है, अलास वर्ड यूज करते हैं, हरी, अलास, क्या होता है ये हमारे पास में? दिस इज थिंग। अगर हमारे पास में क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। द थर्ड पार्ट इज, फोर्थ बनता है इंपेरेटिव। अब अक्सर इंपेरेटिव को हम बोलते हैं गिव्स ए कमांड, where you are giving a command, open the door, remember, close the door, remember, sit down, remember, क्या होता है? टीचर नहीं बोलते क्या, अरे open the door, what is this? तो दरवाजा खोल दो, आपको एक तरीके कमांड दी गई है, कमांड दी गई है। तो ऐसे पॉइंट्स के अंदर, ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। लिखा हुआ भी है एंड विद ए पीरियड और एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जांपल, ये फुल स्टॉप से भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी फिनिश हो सकता है। इन शॉर्ट, आई कैन से इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी डिक्लेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया क्या बोला? जब दोनों सिंबल से इसे क्लोज किया जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो डिक्लेरेटिव भी हो सकता है, वो एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। इसे नोट करना आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, खाली ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं कि क्या है सेंटेंसेस की टाइप के रिगार्डिंग। तो हमने 4 यहां पढ़ी है, अभी 4 और पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप के पढ़ोगे। ये तो बेसिक पॉइंट है, तो आपको पता है डिक्लेरेशन करना, डिक्लेयर करना, एग्जांपल, ठीक है, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव। तो जो गवर्नमेंट जब किसी चीज को अनाउंस करती है, तो थिंक अबाउट दिस, गवर्नमेंट कहती है कि आज से कोई टैक्स अनाउंस होने वाला है या कोई नया चेंज अनाउंस होने वाला है। एग्जांपल, द न्यू स्लैब रेट ऑफ टैक्सेशन इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द, इज गोइंग टू इंप्लीमेंट फ्रॉम द 15th ऑफ दिस मंथ। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? एक तरीके से डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन है। तो ये क्या कहलाता है? क्या बोलेंगे इसको? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाए। क्लियर? तो 4 टाइप है जो बहुत बेसिक पार्ट्स हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ सकता हूं जी सर? तो क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आगे आते हैं। सर ये बहुत बेसिक चल रहा है। हाँ बेटा मुझे पता है वो बेसिक है।
अब आता है कुछ एग्जांपल्स के पॉइंट से। अभी अगर हम बात करें, मैंने बोला कि सिंपल सी बात, इंपैरेटिव सेंटेंस कैन बी डिक्लेरेटिव एज वेल एज एक्सक्लेमेटरी। पॉइंट यहां पर आता है, एग्जांपल यू आर सो, अभी कुछ एग्जांपल अगर आपको लिखने हैं, इनके एग्जांपल तो लिख सकते हैं। यू आर सो नाइस, वी वॉन, होम रन, लेट्स गो, रिमेंबर, डिनर्स रेडी। ये पॉइंट्स क्या है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्हें आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर इसी के पार्ट में अगर हम बात करें, जहां पर अपने पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग का पार्ट आ जाए हमारे पास में, या अगर किसी को कमांड दे रहे हो, तो उस केस में सेंटेंसेस की टाइप बदल जाएगी। आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वेयर डिड द बॉल गो, हु इज नेक्स्ट, वेयर डिड द काइट गो। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं सर, हमें पता है, कुछ नया पढ़ाओ। अच्छा, ये बेसिक पॉइंट क्लियर आपको, ये समझ पाएंगे आप लोग। ये फुल स्टॉप वाला पार्ट क्या है, या तो डिक्लेरेटिव पॉइंट में होगा या इंपेरेटिव पॉइंट में होगा, या तो किस में होगा, डिक्लेरेटिव, या क्या होगा, इंपेरेटिव पॉइंट में होगा। इनके एक बार एग्जांपल्स नोट कर लो। ये पार्ट अभी हालांकि पढ़ने का, खुद रीडिंग करना है इस पार्ट को, क्योंकि ये पार्ट आपके पास कैसा है, ये वो पार्ट है जो आप एग्जांपल्स के तौर पर यूज कर सकते हो। यू कैन राइट इट हियर, आप यहां लिख भी सकते हो बेटा। द फुल स्टॉप इज फॉर डिक्लेरेटिव या इंपेरेटिव, एंड ऑल्सो दिस वन इज फॉर एक्सक्लेमेटरी या फिर इंपेरेटिव। द क्वेश्चन मार्क इज ओनली फॉर, द क्वेश्चन मार्क इज ओनली फॉर इंटेरोगेटिव। सर पता है, सर पता है, कुछ और बताओ। बता रहा हूं बेटा, इंटेरोगेटिव। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, अभी तक आपके बाद आप देख पा रहे हैं कुछ बहुत बेसिक पार्ट चल रहा है, लेकिन एक पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बनता है फ्रेज के बाद क्लोज वाला पार्ट। तो प्लीज बेटा आप चेक कर पा रहे हैं, इन सारे के सारे सेंटेंसेस के अंदर, इन सारे के सारे सेंटेंसेस के अंदर अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं तो क्लोज वाला पार्ट दिखेगा, क्लोज वाला। हालांकि जो पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, डिफरेंशिएट जब करते हैं, तो इन्हें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटरी, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव के बेसिस के ऊपर। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा फर्दर हमारे पास और भी इसमें पार्ट बनते हैं, जिसको डिस्कस हम करने जा रहे हैं। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, कीजिए। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, क्योंकि ये पार्ट मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूं, फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट अगर रहेगा इसमें, आई विल पिक दैट, मैं डाउट को डेफिनेटली पिक करने वाला हूं। ठीक है, डाउट सेशन हमारे होंगे, उसमें हम इसको पिक कर लेंगे बेटा, नो इश्यू एट ऑल। चल सकते हैं आगे? हाँ जी, आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर ये कुछ और पार्ट हम देख पा रहे हैं हमारे पास में। एग्जांपल, लिसन टू मी। अब सेंटेंस को तोड़ के दिखाया। एग्जांपल, लिसन टू मी, आप चाहो तो इसे खुद भी डील कर सकते हो। एग्जांपल, व्हाट ए गॉर्जियस रूम इट इज। आप चेक कर पाएंगे इसे एग्जांपल के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रिगार्डिंग। तो व्हाट बेसिकली एक्चुअली हमें शो करता है इंटेरोगेटिव पॉइंट पे, लेकिन जब आप इस वर्ड को यूज कर रहे हो, व्हाट ए गॉर्जियस रूम इट इज, सिंपल सी बात, जैसे आपने वर्ड बोला तो एक्सप्रेशन नहीं बन सकता। लेकिन अगर वर्ड तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन अगर यहीं पे आपने कोई क्वेश्चन पूछा होता तो क्या होता, उस केस में बन जाता है इंटेरोगेटिव का पार्ट। इसे नोट नहीं करना, आगे बढ़ते रहो, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब यहां शुरू होता है हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिक पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के रिगार्डिंग कुछ बातें आप लोगों ने सीखी बेटा, यहां पर कुछ सेंटेंस के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीज आपने सीखी, लेकिन मुझे बताओ यहां तक क्लियर है आपको? क्या पिछले पार्ट तक क्लियर है? क्या आप लोग समझ पाएंगे आज के बाद सेंटेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्लोज क्या होता है? और उसके बाद ही हम पढ़ पाएंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिक ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस का बेसिक क्या है? स्टार्टिंग के दो वर्ड देख पा रहे हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यहां से शुरू करूंगा, लेकिन इसको मेरे को लगता है इस पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट नहीं करेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। तो ग्रामेटिकल पार्ट 2 में पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट हम अपना कर चुके हैं, पहले वाला पार्ट रेडी करेंगे, उसके बाद सेकंड रेडी करेंगे। एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, सर कि हमारी प्रैक्टिस कहां से करें? तो प्रैक्टिस के पॉइंट से बेटा आपको डेफिनेटली मैं आपकी जो बुक अवेलेबल होगी आपको, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट, आईसीएस स्टडी मैटर कवर करके उसको मिला के, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक आपको अवेलेबल होने वाला है, जिनके हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप सो ये पार्ट आपको क्लियर है। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।